नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है काशी, जहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा गंगा के कई घाटों पर ये पोस्टर लगा दिया गया है और पोस्टर पर साफ ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर गैर हिंदुओं का आना प्रतिबंधित है। यानी कि यहाँ पर हिंदुओं के अलावा कोई भी लोग, कोई दूसरे मजहब के लोग नहीं आ सकते। अब ये जो पोस्टर लगाया गया है ये किसी और के द्वारा नहीं, बल्कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों के द्वारा लगाया गया है। और उनका ये भी कहना है कि ये पोस्टर सिर्फ घाटों पर ही नहीं लगेगा, ये पोस्टर कई मंदिरों के गेट पर भी लगेगा और कई जगहों पर लगेगा। आप लोग देखे होंगे कि पहले भी कई ऐसा मामला आया है निकल के यूपी से ही कि कई मंदिरों के गेट पर इस तरह के पोस्टर लगा दिए गए कि यहाँ पर मुसलमानों का आना वर्जित है। अब इसके बाद ये नया खेल शुरू हो गया है और सर पे विधानसभा चुनाव है यूपी का। और अब इस तरह का जब मामला हुआ है तो पुलिस क्या कर रही है? तो पुलिस कहीं ना कहीं देखा जाए तो हाथ पे हाथ धरे बैठी है। पुलिस को इससे कोई मतलब नहीं है कि जब हमारे देश के लोकतंत्र की हत्याएं की जा रही है, खुलेआम जो है इस तरह का काम किया जा रहा है, लेकिन पुलिस के हाथ पूरी तरह खाली है। पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है, ना ही इस पोस्टर को हटाने का काम कर रही है और ना ही इस तरह के पोस्टर को चिपकाने वालों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। और कोशिश करेगी भी कैसे, क्योंकि जो पोस्टर चिपका रहे हैं उन्हीं की सरकार यूपी में भी चल रही है, उन्हीं की सरकार केंद्र में भी चल रही है। अब जब इस तरह के खुलेआम पोस्टर लगाए जा रहे हैं, देश के लोकतंत्र की जो हत्याएं की जा रही है, तो लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो सामने निकल कर आ रही है। और ख़ासकर जब ये पोस्टर लगाया गया कि इस घाट पर गैर हिंदुओं का आना प्रतिबंधित है, तो उसके बाद कई लोग ऐसे हैं जो मज़े भी ले रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो सीरियस होकर इस बात का जवाब उन लोगों को दे रहे हैं जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं। एक श्रीकांत सिंह हैं जिन्होंने ये लिखा है कि मतलब विदेशी सैलानियों को भी नहीं आने देंगे क्या, और अगर विदेशी सैलानी नहीं आएंगे तो मोटी रकम किससे ऐंठी जाएगी। देखिए साफ कहीं ना कहीं तंज कसा गया और कहीं ना कहीं आईना भी दिखाया गया। जिस तरह से लिखा गया है कि गैर हिंदुओं का आना प्रतिबंधित है, तो कहीं ना कहीं काशी का जो घाट है, जो वो टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पर विदेशी लोग भी आते हैं और विदेशी लोग जाहिर है कि वो हिंदू नहीं है, वो किसी और धर्म के हैं, तो क्या उन लोगों का भी आना प्रतिबंधित है? यदि उन लोगों का आना प्रतिबंधित कर दिया जाएगा तो फिर कमाई कैसे होगी? ये कहीं ना कहीं श्रीकांत सिंह जो है वो आईना दिखाते हुए नजर आ रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के लोगों को और बजरंग दल के लोगों को। अब जायसवाल शिवा है कोई, वो लिख रहे हैं कहाँ लेकर जाना चाहते हैं इस देश को। देखिए जायसवाल शिवा वो एकदम हकीकत लिख रहे हैं कि देखिए कहाँ लेके जाना चाहते हैं आप इस देश को, जब इस तरह के मामले हो रहे हैं और लोकतांत्रिक देश में इस तरह के जो पोस्टर खुलेआम लगाए जा रहे हैं, पुलिस चुप है, प्रशासन चुप है, सरकार चुप है, तो कहीं ना कहीं देश जो है वो गलत राह पे चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो जायसवाल शिवा हैं ये कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए देश को गलत राह में लेकर जा रहे हैं, जो कि एकदम गलत है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए महेश शर्मा है जिन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस बात को कहना भी ज़रूरी था। गैर हिंदुओं का आना तो प्रतिबंधित कर दिया है, क्या दलितों की एंट्री होगी? ये महेश शर्मा जो है वो पूछ रहे हैं क्या दलितों की एंट्री होगी वहाँ या नहीं होगी। अब आगे पढ़ते हैं। देखिए इरफान अंसारी हैं, वो इस मामले पर चुटकी लेते हुए लिख रहे हैं चुनाव तक ना जाए, चुनाव के बाद प्रवेश वर्जित नहीं होगा, क्योंकि अभी चुनाव से पहले हिंदू भाई खतरे में है, बीजेपी वाले हिंदू भाई। यानी ये लिख रहे हैं कि अभी जब तक चुनाव है यूपी में तब तक जो है बीजेपी वाले जो हिंदू भाई है वो खतरे में है, इसलिए चुनाव भर वहाँ नहीं जाएँ। तो इस तरह से जो लोग जो अपनी प्रतिक्रियाएं इस मामले पर रख रहे हैं। आप देखिए आगे बढ़ते हैं। अली मेहदी हैं कोई, वो लिखे हुए हैं गैर जो है वो उर्दू का शब्द है, तो कहीं ना कहीं जब आप मुसलमानों का आना वर्जित कर रहे हैं तो उर्दू का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? वो ये तंज कसे और लिख रहे हैं गैर उर्दू का वर्ड है, भाई कुछ तो शर्म करो। यानी कि आप गैर क्यों लिख रहे हैं? जब आप गैर लिख रहे हैं तो आप फिर मुसलमानों को आना प्रतिबंधित क्यों कर रहे हैं? संतोष कुमार हैं, वो लिख रहे हैं कि गैर हिंदू तो सिख भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, जैन पारसी भी आते हैं, इनका भी गंगा घाट पर जाना मना है या सिर्फ स्पेशल वाले गैर हिंदुओं का? कहीं ना कहीं ये इशारा ये कर रहे हैं कि भाई देखिए गैर हिंदुओं में बहुत सारे धर्म के लोग आते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा। तो ये कह रहे हैं कि उन सभी का आना वर्जित है या फिर सिर्फ और सिर्फ गैर हिंदू जो स्पेशल वाले यानी कि मुसलमान उन्हीं का आना? ये बहुत बड़ा सवाल जो है ये पूछ रहे हैं मज़े लेते हुए। अब आगे पढ़ते हैं। वीरभद्रा कोई है, वो लिख रहे हैं पढ़े लिखे लोग बेवकूफ़ी कर रहे हैं, युवाओं को बरगलाया जा रहा है, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार बात नहीं हो रही है, युवाओं का ध्यान भटकाने के लिए नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो वीरभद्रा है वो हकीकत बयान कर रहे हैं और युवाओं का नहीं पूरे देश का ध्यान भटकाने के लिए पूरे अभी विशेष करके वो यूपी में विधानसभा चुनाव चल रहा है, तो विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मामले जो है किए जा रहे हैं ताकि माहौल बिगड़े और ख़ास तौर पर इस माहौल बिगड़ने का फ़ायदा बीजेपी को ही पहुंचने वाला है। अब आगे पढ़ते हैं। एक मंटू अली है, वो लिखते हैं मस्जिद में सभी धर्म के लोगों का वेलकम है। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए
जिस तरह से गंगा घाट पे आना वर्जित कर दिया गया है गैर हिंदुओं के लिए, उसी पर तंज कसते हुए मेहदी अली लिखते हैं कि भाई मस्जिद में सभी का वेलकम है, आप आइए। इसके बाद आगे पढ़ते हैं, मनीष गुप्ता है कोई, वो लिखते हैं लेकिन जो मुस्लिम बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए भी क्या बैन है? ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, हिंदुस्तान 135 करोड़ आबादी वाला हिंदुस्तान मुल्क है, जिसमें कि हर लोग अपने अपनी विचारधारा से जीते हैं। तो इसमें कई ऐसे मुस्लिम भी हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। तो मनीष गुप्ता ये पूछ रहे हैं क्या उन लोगों के लिए भी वर्जित है, उन लोगों के लिए भी बैन कर दिया गया है काशी घाट, गंगा घाट, या फिर वो लोग जा सकते हैं? आशिक डीजे साउंड कुछ ऐसा नाम करके एक हैंडल है, वो लिखते हैं कि दलितों को प्रवेश मिलेगा या नहीं मिलेगा, पूछता है भारत। तो खासकर देखिए तंज कसा जा रहा है, गैर हिंदुओं को नहीं आना है लेकिन क्या दलितों को एंट्री मिलेगी, प्रवेश मिलेगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है और हिंदू लोग ही ये बात पूछ रहे हैं। अब आगे पढ़ते हैं, एमडी इस्लाम है वो लिख रहे हैं, देखिए अपनी अपनी मंशा है, अपना अपना जो सोच है वो लिख रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी, सैयद हुसैन, सैयद शहनवाज हुसैन और भी 2-4 नाम हैं जो कि बीजेपी के दामाद हैं, उनका प्रवेश वर्जित है या दामाद होने का फ़ायदा मिलेगा। देखिए ये एक तरह से जो है मजाकिया अंदाज में ये टिप्पणी किए हैं उन लोगों पर जो लोग इस तरह के पोस्टर लगाए हैं कि शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी या कुछ और लोग जो हैं मुसलमान वो बीजेपी में है, क्या उन लोगों के लिए भी वर्जित है या वो लोग जा सकते हैं?